तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए पहला फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और R आप जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और देखिए ये 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स होंगे तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये यूज़ होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। तो देखिए जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट किए जाएं, देखिए आप देख सकते हैं रेजिस्टर्स, ये दूसरा रेजिस्टर मतलब पहला रेजिस्टर है और इसके साथ दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है। कैसे, एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी पहले रेजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो जब दो रेजिस्टर्स या उससे ज़्यादा दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ दो कनेक्टेड थे तो इसलिए R1 प्लस R2 है, और अगर तीन होते तो क्या हो जाता, R3 हो जाता, फिर चार होते तो क्या हो जाता, R4 हो जाता। इस तरह से जितने भी कनेक्टेड होंगे आप सबको क्या करेंगे, सीधे जोड़ते चले जाएंगे। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है कि आप देख सकते हैं, देखिए पहला रजिस्टर है, इसका ये वाला पॉइंट देखिए पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और ये वाला वायर किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से। और फिर दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी देखिए इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी जब रेजिस्टर्स बिटवीन दी सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं, यानी उन दोनों रेजिस्टर्स के जो पॉइंट्स हैं वो सेम हो। यानी इसका भी देखिए एक पॉइंट ए है, और इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट बी है, और इसका भी एक पॉइंट बी है, दोनों बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए एक और कनेक्टेड होता और वो इस तरह से होता, तो वो भी क्या होता, पैरेलल में होता, क्योंकि देखिए इसका भी पॉइंट क्या है, सेम है। और एक और कनेक्टेड होता, मान लीजिए वो ऐसे होता, तो वो भी क्या होता, पैरेलल में होता। यानी अगर बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स कनेक्टेड है कई सारे रेजिस्टर्स, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दो ही रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे, इसलिए फॉर्मूला दो रेजिस्टर्स के लिए लिखा गया। मान लीजिए एक और कनेक्टेड होता तो 1/R3 कर देते, अब एक और कनेक्टेड होता तो क्या कर देते, 1/R4 कर देते। तो अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हम लोग का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम। देखिए 5 रेजिस्टर्स हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, 0.2 ओम है। उसको किस तरह कनेक्ट किया गया, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सीधे आपको क्या करना है, जितने भी रेजिस्टर्स दिए गए हैं सबको सम कर देना है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी सब उन सब का सम कितना हो रहा है। तो अब देखिए 5 रजिस्टर हैं, R1 मान लीजिए, और R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए, R4 मान लीजिए, और R5 मान लीजिए। पाँचों क्योंकि इक्वल हैं इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया, और किसके इक्वल है, 0.2 ओम के इक्वल है, और सीरीज में कनेक्टेड है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ऐड कर दीजिए 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो 3 एक 4 एक और, तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 0.2 0.2 0.2 आप ऐड करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 1 ओम आएगा। तो अगर इन पांचों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम, देखिए 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों क्या है, 3 ओम के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए R1 इसके इक्वल है R2 के, और तीनों इक्वल है तो इसलिए इस तरह लिखा जा रहा है। तीनों किसके इक्वल है, 3 ओम के इक्वल है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग ने लिखा था वो 2 के लिए लिखा था, लेकिन ये हम लोग ने समझ लिया था अगर 3 होंगे तो 1/R3 कर देंगे, 4 होंगे तो 1/R4 कर देंगे। तो खैर यहाँ पे 3 ही है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/R कितना आ गया, 1 आ गया, तो R कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। देखिए पैरेलल में अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दो क्वेश्चंस को करके एक कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जब सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी 0.2 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए थे, और जब हमने सम किया तो जो टोटल वैल्यू बनी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या थी, ज़्यादा थी। ये कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब पैरेलल में देखिए क्या होता है,
पैरेलल में एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम थी, लेकिन जब इन तीनों को साथ में जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम हो गई। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सीरीज़ में क्या होती है, देखिए बढ़ जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा। हाउ शुड द टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम्स, देखिए कह रहा है कि 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, ईच बी कनेक्टेड सो एज टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो देखिए कह रहा है 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम के हैं, और इनको क्या करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो कितना है, 1 ओम आए। तो अभी देखिए इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी कि जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 ओम, यानी हर एक रेजिस्टेंस का, यानी मान लीजिए R1 इज इक्वल्स टू R2 कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। अब आपको इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो वैल्यू है इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की, उससे आपको कम करना है, यानी 1 ओम लाना है। तो अब 1 ओम क्या है, 2 से कम है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जब भी आपको कम करना है तो आप किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है, तो देखिए कनेक्ट कर दीजिए, 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2/2, तो कितना हो गया, 1 आ गया, यानी 1/R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो R कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो देखिए जब ओवरऑल रेजिस्टेंस हम लोग को घटाना है, यानी यहाँ 2 था, ओवरऑल क्या करना है, कम करना है, तो हम लोग ने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब 2 रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर पैरेलल में कनेक्ट है और सिर्फ 2 कनेक्ट हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो आप ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 ओम के कनेक्टेड थे पैरेलल में, तो क्या होगा, 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी 4/4। तो डायरेक्टली देखिए एक लाइन में सवाल हो जाएगा, आपको एलसीएम के मतलब एलसीएम लेने की जो है झंझट, उससे आप दूर हो जाएंगे। तो लेकिन सिर्फ 2 के लिए है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 के लिए, तो 2 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंसेज, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड द अदर 6 ओम। कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आप पा सकते हैं अगर 2 ओम के और 6 ओम के 2 रेजिस्टर्स आप आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए पॉसिबल वैल्यूज़ का क्या मतलब है, तो 2 ही पॉसिबल कनेक्शन होते हैं भाई, एक क्या होता है, सीरीज़ होता है, और एक क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इन्हीं दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो R1 कितना है, मान लीजिए आपका 2 ओम है, और R2 कितना है आपका 6 ओम है। तो आप क्या कीजिए, एक बार सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 ओम। और फिर एक बार क्या कीजिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/6। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 2 और 6 का तो कितना हो जाएगा, 6, तो 3 प्लस 1 यानी 4/6, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो R कितना हो गया, 3/2 यानी 1.5। तो देखिए 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक क्या मिलेगा 8 ओम जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और एक क्या मिलेगा 1.5 ओम। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज़ में बढ़ गया, और ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो गया, घट गया, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो 2 ओम वैल्यू थी उससे क्या हो गया, कम हो गया। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में कम हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपने एलसीएम लेके किया, इसी को आप चाहते हैं शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 इसका मतलब 2 × 6 अपॉन 2 प्लस 6 इतना हो जाएगा 8, तो 2 4 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। तो देखिए एक लाइन में भी कंप्लीट हो सकता था ये क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है। अगर ये आसान लग रहा है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे ही करते आइए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 2 4 ओम रेजिस्टर्स। देखिए 2 4 ओम के रेजिस्टर्स, यानी R1 और R2 कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। 2 4 ओम के रेजिस्टर्स हैं, किस तरह से कनेक्ट किए जाएँ, कंबाइंड किए जाएँ कि वैल्यू कितनी बन जाए, 2 ओम्स बन जाए और 8 ओम्स बन जाए। तो अब देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। एक में देखिए 4 ओम से ज़्यादा और एक में 4 ओम से कम है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बी वाले में किस में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में। और क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 4 ओम के हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करके ही 8 होंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये
दूसरे वाला जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि सीरीज़ में कनेक्ट करना, और हम लोग ने कर भी दिया। और पहला वाला क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कम आ रही है, यानी पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो आइए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए सीरीज़ में कनेक्ट किया 8 आया, पैरेलल में कर देते हैं तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 टू ज़ा 2 टू ज़ा, तो 2 ओम आया। देखिए पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2 ओम आया जो कि वो बोल रहा था, और सीरीज़ में कनेक्ट किया तो 8 ओम आया। अब कनेक्ट करके आपको दिखाना है, कह रहा है शो करो भाई, तो शो कर दीजिए। देखिए सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एंड टू एंड कनेक्शन दिखा दीजिए। तो एक देखिए 4 ओम का ये कनेक्ट हो गया, एक 4 ओम का ये कनेक्ट हो गया। तो एंड टू एंड कनेक्शन ये सीरीज़ का हो गया, यानी ये बी पार्ट हो गया आपका। देखिए ये वाला पार्ट हो गया। और पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्ट कर दीजिए, 2 पॉइंट्स को सेम कर दीजिए। ये तो ये क्या हो गया 4 ओम, ये देखिए। तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया और ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गया। तो ये कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाई ताकि आपको क्लियर हो जाए, मतलब एक वेरिफिकेशन हो जाए कि सीरीज़ में कैसे 8 ओम आ रहा है, पैरेलल में 2 ओम। बाकी आपको इस क्वेश्चन में जो करके दिखाना था वो सिर्फ इतना करके दिखाना था कि आप इस तरह से बस कनेक्ट करके दिखा दीजिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको इसलिए दिखाया गया ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आपको करना सिर्फ इतना ही काम है। इस तरह से आप कनेक्ट करके दिखा दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वायर दैट हैज़ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या आर है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया जाता है। द 2 पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, फिर उन दोनों पार्ट्स को पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहले ये देख लें कि भाई जो रेजिस्टेंस आर वाला वायर था उसको जब कट करते हैं तो उन 2 पीसेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, यानी जितना लंबा वायर होगा आपका उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस होगी। अब इसको जब आप 2 इक्वल पार्ट में काट देंगे तो यानी इसका मतलब लेंथ एल थी तो अब कितनी हो गई, L/2 हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस कितना था R, अब लेंथ L/2 हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। यानी आपके पास इस तरह से एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस R था, फिर आपने क्या किया, इस वायर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, 2 पीसेज हैं। तो पहले जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस कितना था R, अब लेंथ L/2 हो गई, इसकी L/2 हो गई, इसकी L/2, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, और इसका कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। और बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं आया। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखिए R इज इक्वल्स टू क्या होता है रोयल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल वही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो था वही है क्योंकि आपने सिर्फ कट किया है, उसको ना स्ट्रेच किया और ना किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ किया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा। ले दे के जो डिपेंडेंस है पूरा का पूरा लेंथ पे है, तो लेंथ आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली दिख रहा है इस रिलेशन की हेल्प से हमको आसानी से मिल जा रहा है तो क्या फ़ायदा इतना लंबा मेथड फॉलो करके। तो रेजिस्टेंस अब उन दोनों वायर्स का कितना हो गया R/2 और R/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चाहिए। तो इस तरह से देखिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए, ये R/2 वाला कनेक्टेड है और ये R/2 वाला इस तरह से कनेक्टेड, और दे बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। अब 2 रेजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और हम लोग शॉर्टकट भी जानते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो R1 कितना है, देखिए R/2, और R2 भी कितना है R/2, तो इसको ऊपर कर दीजिए 2/R प्लस 2/R। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। तो देखिए 1/R कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो आप पाएंगे 4/R, और एक काम करिए कि इसको कुछ और नाम दे दीजिए वरना कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको RP कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। तो इससे क्लियर रहेगा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, आरपी से डिनोट कर रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आर से आर कैंसिल कर देंगे आप, तो इसीलिए क्लियर होना ज़रूरी है। तो आरपी कितना हो जाएगा, देखिए R/4। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, देखिए R/4, यानी जो भी रेजिस्टेंस पहले रहा होगा उसका कितना हो जाएगा R/4। अगर मान लीजिए पहले रहा होगा 8 ओम तो अब कितना हो गया 8/4, तो R/4 हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। इन तीनों केसेस में आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसान है, देखिए पहले के दोनों क्या दिख रहे हैं, सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन है।
बस एक चीज़ है इसमें, ये 500 ओम है, ये 1 किलो ओम है, तो इस किलो ओम को भी किस में चेंज कर लीजिए, ओम में। तो 1 किलो ओम किसके इक्वल होता है, 1000 ओम के। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 किलो ओम 1000 ओम के, यानी 1000 ओम और 500 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। तो R1 प्लस R2 तो क्लियरली दिख रहा है, 1500 ओम हो गया, यानी 1500 ओम हो गया। पहला तो क्लियर हो गया। देखिए दूसरा भी क्लियरली दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। शॉर्टकट देख के आए आप, 1/R1 प्लस 1/R2 से भी कर सकते हैं। तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट हो के वही आना। अब देखिए तीसरा वाला, देखिए ये दो तो देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पैरेलल में तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4 यानी 8। तो 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब देखिए ये 2 ओम क्या है, ये 2 ओम वाला इसके साथ 3 ओम वाले के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये 3 ओम और ये 2 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 ओम। तो देखिए आपको ध्यान देना है, कहीं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देगा तो आप पहले पहचानिए कौन वाले सीरीज़ में कौन वाले पैरेलल में। तो यहाँ दिख रहा है, देखिए ये दोनों तो पैरेलल में है भाई, तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके एक लगा दिया 2 ओम का, और जब ये 2 ओम का लग गया तो ये 3 ओम के साथ किस तरह से सीरीज़ में, तो सीरीज़ में तो R1 + R2 5 ओम हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने इसको क्या किया, फाइंड कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। अब आपको इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में क्या करना है, करंट निकालना है। तो बड़ा आसान है, फॉर्म ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। अब देखिए करंट आपको किस में चाहिए, 6 ओम वाले में। तो करंट लिख लेते हैं इन 6 ओम रजिस्टर, इन 6 ओम रजिस्टर तो कितनी हो जाएगी, 6 ओम रजिस्टर में कितना हो जाएगा, V/R। तो V कितना है, देखिए 24, और R कितना है, 6 है, तो कितना हो गया 4 ओम, अरे सॉरी 4 एम्पियर करंट हो गया। अब करंट किस में चाहिए हम लोग को, 4 ओम वाले में। तो करंट इन 4 ओम रजिस्टर, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले पिछले के चैप्टर के भी हैं। तो V/R तो 24/R, तो 4 6 कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया। यानी 6 ओम वाले में कितना है, 4 एम्पियर, और 4 ओम वाले में कितनी है, 6 एम्पियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो उन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, यानी ये बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, यानी ये भी 24 वोल्ट पे और ये भी 24 वोल्ट पे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज़ डिवाइड होती है, वो है करंट, यानी करंट डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और सीरीज़ में इसके उल्टा होता है, देखिए यहाँ पे समझ, सीरीज़ में क्या होती है, करंट सेम होती है, करंट आई अगर यहाँ से चल रही है तो इसमें भी आई आएगी। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, इस पे V1 है तो इस पे V2 होगा। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों के, दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस, क्योंकि बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है। और डिफरेंट क्या होगा, करंट मान लीजिए करंट आई यहाँ से चली तो यहाँ आने में I1 हो गई और यहाँ पे आके I2 हो गई, क्योंकि जंक्शन पे जाके क्या होती है, करंट डिवाइड हो जाती है। तो देखिए बच्चों आज के लेक्चर में भी अब हम लोग इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला कि R = R1 + R2, ये कब यूज़ होता है, जब दो रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। अब सीरीज़ में कैसे कनेक्टेड होते हैं, हम लोग ने पिछले लेक्चर में समझा था, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो अगर दो कनेक्टेड है तो R1 + R2, तीसरा आ जाएगा तो उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, चौथा आ रहा है तो उसके बाद, यानी जितने भी कनेक्टेड होंगे इस तरह से आप कनेक्ट करते चले जाइए, यानी सम करते चले जाइएगा। फिर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 1/R = क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, तीसरा आ गया तो 1/R3, फिर चौथा आ गया, इस तरह से ये भी क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों कॉम्बिनेशंस को समझा था। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। इस तरह से 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं और सबका रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी सबकी वैल्यूज दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, यानी 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी। तो अब देखिए एक बात तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन समझा हुआ है, तो हम लोग को पता है कि भाई सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सबके क्रॉस करंट क्या होगी, सेम होगी। बस डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पैरेलल में इसका उल्टा होता है। तो खैर देखिए इसको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू
समझ लेते हैं, एक बार बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग 5 रजिस्टर्स कनेक्ट कर देते हैं और सब की क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो ये 4, ये है 5, और इस तरह से कनेक्टेड है किससे, एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देखिए सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ये प्लस होता है, माइनस होता है, और देखिए 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और इसका रेजिस्टेंस 0.2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 0.3 ओम, फिर 0.4 ओम, फिर 0.5 ओम है, और फिर 12 ओम है। तो अब देखिए यहाँ से जो करंट आए चलती है सीरीज़ में, क्या होता है वो वही सेम करंट हर रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो होगी, यानी इसमें भी आए जाएगी, इसमें भी आए ही रहेगी, इसमें भी आए ही रहेगी, यानी जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सबके क्रॉस करंट क्या होगी, सेम होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट। इसके क्रॉस V1 होगा, इसके क्रॉस V2 होगा, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस V4, इसके क्रॉस V5, और V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज़ में और पैरेलल में। तो अभी तो सीरीज़ का समझ ले रहे हैं, फिर पैरेलल का क्वेश्चन आएगा तो पैरेलल का भी समझ लेंगे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रजिस्टर के क्रॉस क्या बतानी है भाई, करंट बतानी है। तो करंट पता कैसे चलेगी, देखिए पूरे सर्किट की करंट निकाल लेते हैं। यही आई जो है, यही आई जो यहाँ से चल रही है, यही सब के क्रॉस फ्लो हो रही है। तो 0.2 में भी वही जा रही है, 0.4 में भी वही जा रही है, और 12 में भी वही जा रही है। यानी जितने रजिस्टर्स हैं सबके क्रॉस यही सेम करंट जा रही है। तो इसी करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इस करंट को कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ से आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V अपॉन आर। यानी आपको V पता हो, R पता हो, तो आप आसानी से करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए V तो पता है पूरे बैटरी का, यानी पूरे सर्किट का V दे रखा है 9 वोल्ट, ये क्लियर है। लेकिन पूरे सर्किट का R नहीं दे रखा है, ये फाइंड करेंगे। तो पूरे सर्किट का R कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सब सीरीज़ में है। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो पूरे सर्किट का R मिल जाएगा इससे। तो आइए ऐड कर लेते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो ये सबको देखिए ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 3 12 to 14, यानी 12 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, देखिए 13.4। आप ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का, 13.4 ओम। तो देखिए V पता था और R मिल गया, अब आय आसानी से निकल जाएगा। तो यही आय जो निकाल रहे हैं, यही आय सब के क्रॉस है। तो 0.2 में भी यही आय जा रहा है, 0.3 में भी, 0.4 में भी, 0.5 में भी, और 12 में भी जा रहा है। तो 12 के लिए आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही सेम करंट ही जाएगी। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V कितना है, देखिए 9 वोल्ट है, और R कितना है 13.4। तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन, डेसिमल हटा दीजिए, और डेसिमल हटा के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 0.67 एम्पियर। तो देखिए 0.67 एम्पियर कौन सी करंट आई, ये आई। अब यही आई क्या है, 12 ओम के भी अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी। तो आप अलग से चाहें तो लिख सकते हैं, करंट इन 12, करंट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, अक्रॉस 12 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.67 एम्पियर। तो इस तरह से करना। तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड टू एंड कनेक्शन, इसको इस तरह से रेजिस्टर्स कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और एक रेजिस्टेंस वायर है जो 4 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज़। देखिए सीरीज़ में कनेक्ट किए गए, किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, फिर करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के क्रॉस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बल्ब बना लेते हैं। देखिए आप चाहें तो इस तरह से भी बल्ब को दिखा सकते हैं, और चाहें तो ये वाला नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये बल्ब बन गया, और देखिए वायर को इस तरह से दिखा देते हैं। तो आप कर सकते हैं, बल्ब भी दिखा सकते हैं बना के, और इस तरह से भी, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देखिए प्लस माइनस हो गया, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये आपका बल्ब है। अब बल्ब का रेजिस्टेंस देखिए कितना दे रहा है, 20 ओम दे रहा है, और वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 4 ओम। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग को दे रखी हैं। तो देखिए सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, आप कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए आप क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, R1 ये है और R2 आपका ये। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। आप चाहें तो R1 और R2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 ओम।
तो देखिए ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट थ्रू दी सर्किट, अब सर्किट के क्रॉस करंट बताना। तो देखिए करंट अभी देख के आए, देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर। अब देखिए वी तो पता है भाई, और आर हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ टोटल आर यहाँ पे। यानी जब भी करंट थ्रू दी सर्किट बोलेगा तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रखना होगा, वहाँ पे एक वैल्यू नहीं रखी जाती, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 24 ओम। अब वी दे रखा है तो 6/24, तो 6 वन ज़ा 6 फोर ज़ा, और इसको डिवाइड करेंगे देखिए क्लियरली पता है कितना आता है 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर ये करंट थ्रू दी सर्किट। तो ए पार्ट भी हो गया और बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो वी बल्ब चाहिए, यहाँ पे बल्ब लिख देते हैं ताकि इससे क्लियर रहे। तो अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वी इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग क्या पता होना चाहिए, बल्ब के अक्रॉस करंट और बल्ब के अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख लें आई बल्ब इंटू आर बल्ब। तो बल्ब में करंट कितनी जा रही है, देखिए जहाँ से करंट आए चली थी तो बल्ब में भी करंट आए जा रही है और वायर में भी करंट आए ही जा रही है। तो बल्ब में करंट कितनी जा रही है, देखिए निकाला है हम लोग ने 0.25 एम्पीयर। यही जो करंट थी, जो सर्किट में करंट चल रही है, यही करंट बल्ब में भी जा रही है और रेजिस्टेंस वायर में भी जा रही है, क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो बल्ब के क्रॉस करंट कितनी है 0.25 एम्पियर, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए 20 ओम दे रखा है। तो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.5 और ये 2, तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया 5 वोल्ट। और वायर के क्रॉस तो वी वायर लिख देते हैं यहाँ पे, वी वायर, इसका मतलब वायर में करंट और वायर का रेजिस्टेंस। तो देखिए वायर में करंट कितनी जा रही है, यही आई करंट जा रही है, तो पूरे सर्किट की है। तो 0.25 और वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 4 ओम सॉरी, तो 25 फोर यानी 1 वोल्ट। अब देखिए बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल कितना आया 5 वोल्ट और वायर के क्रॉस कितना आया 1 वोल्ट। अब देखिए आपको इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2, यानी ये 6 वोल्ट बढ़ गया किसमें, V1 में और V2 में। तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आना चाहिए, 6 वोल्ट के। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 + 1 किसके इक्वल आ रहा है, 6 के आ रहा है। यानी इससे आप अपने आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि भाई जो 6 वोल्ट बटा है, अगर हम निकालें अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में निकालें तो सम करने पर यही 6 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए बल्ब प्लस वायर कीजिए तो आपको 5 + 1 6 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब कि जो हम लोग ने कैलकुलेशन की वो एकदम सटीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स आप 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं थ्रू दी रेजिस्टर 5 ओम के क्रॉस करंट 1 एम्पियर की जा रही है, क्लियरली दिख रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू दी अदर 2 रेजिस्टर। इन दो रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट निकालनी है। तो देखिए इन दो रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जानते हैं I = V अपॉन R, यानी इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए और इन दोनों का नेट मतलब रेजिस्टेंस पता चल जाए कि। तो रेजिस्टेंस तो देखिए दे रखा है 10 ओम के क्रॉस, मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। बस इन दोनों के क्रॉस भी पता चल जाए तो आसानी से हम लोग करंट निकाल लेंगे। तो देखिए वी भी एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस भी वी है और इसके क्रॉस भी वी है, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो एक वी मिल जाएगा तो इसके क्रॉस भी वही वी यूज़ होगा और इसके क्रॉस भी वही वी यूज़ होगा, बस आर की वैल्यू हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए V = क्या होता है IR। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आपको इसके क्रॉस करंट मिल जाए और इसके क्रॉस टोटल रेजिस्टर। तो अब क्योंकि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी आपको क्या चाहिए RBC चाहिए, यानी BC के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब दो रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में तो उसकी हम लोग को शॉर्ट ट्रिक पता है कि हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2, इस तरह से करके हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए ही होती है, 3 कनेक्टेड होगा तब आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो LCM लेना पड़ेगा इस तरह से 1/R1 + 1/R2, तो उससे कैलकुलेशन क्या होगी, लंबी होगी। आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए R1 है और ये आपका R2 है, तो R1 × R2 यानी 10 × 15 और फिर R1 + R2, इसका मतलब 10 +
15। तो डायरेक्टली आप 1/R1 प्लस 1/R2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 इंटू 15, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 ओम। देखिए RBC कितना मिल गया, 6 ओम। RBC इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि BC के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी BC के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है। तो 6 ओम मिल गया। अब इसके क्रॉस क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके क्रॉस देखिए करंट तो 1 ही एम्पियर जा रही है, यहाँ 1 एम्पियर आई तो 1 एम्पियर इसके क्रॉस जा रही है, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 6 ओम, उसके क्रॉस भी कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर की जा रही है। तो VBC आपको चाहिए, VBC कितना है, IBC बार बार इस तरह से लिख दिया जा रहा है, IBC कितना है 1 एम्पियर, तो RBC कितना हो जाएगा, देखिए RBC भी कितना हो गया 6 ओम, जितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC भी कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। तो ये RBC मिल गया और VBC मिल गया। RBC निकाला किस लिए था, क्योंकि VBC कैलकुलेट करना था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC चाहिए था। तो अब देखिए करंट थ्रू दी अदर टू रेजिस्टर्स, अब इसके क्रॉस करंट चाहिए और इसके क्रॉस करंट चाहिए। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और इसका रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। देखिए BC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट। इसका मतलब इस पे भी 6 वोल्ट है और इस पे भी 6 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो दोनों पे 6 वोल्ट है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट तो अब आइए करंट निकाल लेते हैं। तो करंट अक्रॉस 10 ओम, तो 10 ओम के क्रॉस करंट, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और 10 ओम का मतलब वो तो क्लियरली दे ही रखा है कि 10 ओम है। तो देखिए V कितना है, 6 वोल्ट है, तो 6/R, तो 10 दे ही रखा है, तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। फिर करंट अक्रॉस किसके, 15 ओम, करंट अक्रॉस 15 ओम, तो 15 तो कितना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, क्योंकि भाई पैरेलल में है तो क्लियर है, इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट होगा, इसके भी अक्रॉस 6 वोल्ट होगा। तो अपॉन 15, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो देखिए इन दोनों का सम अगर करिए तो 0.6 प्लस 0.4 कितना आएगा, 1 एम्पियर। इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए 1 एम्पियर जो चल रही थी, 1 एम्पियर इसके रिजल्टेंट के क्रॉस भी 1 ही एम्पियर जा रही, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट कनेक्टेड होगा वो इस 5 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, तो उसके क्रॉस भी कितनी जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। तो इन दोनों का सम, ये क्लियर, इन दोनों के सम ने ये बात क्लियर कर दी कि अभी तक हम लोगों की कैलकुलेशन क्या है, सही चल रही है। तो देखिए पहला पार्ट क्लियर हो गया, थोड़ा लेंदी था और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखिए AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्लियरली दिख रहा है। AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, R पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए। तो AB के क्रॉस R कितना है, 5 है, और AB के क्रॉस करंट कितनी है, 1 एम्पियर। बड़े आसानी से हो जाएगा। तो VAB आपको चाहिए, VAB चाहिए, तो I कितना है, 1। अब बार बार मतलब फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली कर दीजिए। और RAB कितना है, 5 ओम है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 वोल्ट, यानी AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 5 वोल्ट मिल गया। अब किसके क्रॉस फाइंड करना है आपको, AC के क्रॉस फाइंड करना है, तो ये भी बहुत आसान है। तो अब देखिए VAC चाहिए आपको। अब VAC आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, AC के क्रॉस करंट और AC के क्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप अभी हम लोग फाइंड करके आए हैं कि AC के क्रॉस, देखिए करंट तो AC के क्रॉस कितना जा रहा है, 1 ही एम्पियर का जा रहा है, और AC के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है ये देख लीजिए। तो देखिए AC के क्रॉस इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग ने कैलकुलेट किया 6 ओम। तो यहाँ पे बनाते चले 5 ओम, और देखिए ये 6 ओम, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो AC के क्रॉस यानी RAC आपको क्या मिल गया, 11 ओम मिल गया। तो देखिए इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कोई एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, तो वो रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। अब सीरीज में जब दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, सम कर देते हैं, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 ओम। तो आपको RAC तो 1 इंटू RAC कितना 11, तो देखिए कितना आ गया, 11 वोल्ट आ गया। तो AB के क्रॉस 5 वोल्ट और AC के क्रॉस 11 वोल्ट का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी।
तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस? तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? टोटल रेजिस्टेंस है क्या? आर ए सी, यानी ए सी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस। ये देखिए, तो आर ए सी चाहिए, तो आर ए सी किसके इक्वल होगा? देखिए आर ए बी के, यानी कि ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस और फिर बी सी के क्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस कितना आ रहा है? देखिए इन दोनों का क्रॉस कितना है? आर बी सी, आर ए सी चाहिए, आर बी सी कितना है आपका? देखिए 6 ओम, तो कितना हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप समझ गए होंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप क्लियरली कर ले जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर? देखिए अब आपको 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या चाहिए? करंट चाहिए। करंट कैसे निकालते हैं? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, और आर तो है ही ये 6। तो कुल मिला के हमको क्या करना है? 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम आसानी से 6 ओम के अक्रॉस करंट भी निकाल लेंगे। तो अब 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको कैसे करना है। तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर पहला पार्ट है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने कैसे निकाला? 6 + 3 करके कितना आया? 9, यानी 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों के क्रॉस है। अब इसके क्रॉस करंट निकालनी है हमको। अब देखिए हमको 6 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ही करंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में करंट क्या होती है? सेम होती है। यानी जो करंट 6 ओम को मिल रही है वही सेम करंट क्या पा रहा है? 3 ओम भी पा रहा है। तो पहले इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस करंट निकाल लेते हैं। वही सेम करंट 6 ओम पे भी होगी, वही सेम करंट 3 ओम पे भी होगी। तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। अब देखिए वी तो हमको दे रखा है कितना, इस कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल के, देखिए इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालिए और इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट है। तो थोड़ा सा लॉजिक है, देखिए इसको समझिए, हो जाएगा तो 4/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.44 एम्पियर आएगा। तो देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपको इसके क्रॉस क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो इसके क्रॉस करंट चाहिए, इसके मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है भाई? 4 वोल्ट का लग रहा है। देखिए दोनों डायरेक्ट, ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन डायरेक्टली जब बैटरी से कनेक्टेड है तो इसको कितना मिल रहा है? 4 वोल्ट। और ये कॉम्बिनेशन भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसको भी कितना मिल रहा है? 4 वोल्ट। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना पा रहा है? 4 वोल्ट पा रहा है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का टोटल मतलब दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। इसीलिए कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था। तो 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस, और आई इज इक्वल टू वी/आर के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए? वी चाहिए, आर चाहिए। तो वी 4 वोल्ट है और आर 9 ओम है। तो देखिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक है कुछ क्वेश्चन में, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। अब देखिए 12 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 12 ओम के अक्रॉस चाहिए, लेकिन आपको दे क्या रखा है? इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 4 वोल्ट दे रखा है, ना कि 12 ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम करंट निकाल लेंगे। जब करंट मिल जाएगी तो आर दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस करंट निकाल लें, तो जो करंट इस पे वही करंट इस पे आएगी। अब इसके क्रॉस जब करंट मिल गई, तो V इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, देखिए आर तो दे रखा है 12 और आई मिल गया तो V भी निकल जाएगा। देखिए बस फॉर्मूले को स्विच करना है इधर उधर, वो आप कर लेगा तो हो जाएगा। तो सेम यही लॉजिक इधर लगाएंगे और आई निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में देखिए क्या करना है, आई निकालना है। तो V अपॉन आर, V कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 12 + 3 यानी 15। तो देखिए 4/15 एम्पियर करंट आ रही है इसके अक्रॉस। अब इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी V12 चाहिए। देखिए डिनोट कर दे रहे हैं इससे अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स। तो आई आपको मिल जाना चाहिए 12 ओम के अक्रॉस। आई कितना है? तो देखिए 12 ओम के अक्रॉस आई कितना दे रखा है? 4/15। 12 ओम के अक्रॉस करंट कितनी है? 4/15, और 12 ओम मतलब आर की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 12। तो 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16/5।
तो कितना आ गया 16/5 वोल्ट। अब इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल में लिखने के लिए डिवाइड कर लीजिए भाई, 5 3 15, 1.052 तो कितना हो जाएगा 3.2 वोल्ट। देखिए बड़ा क्लियर है। बस इसके क्रॉस आपको 6 ओम के क्रॉस जब करंट चाहिए थी तो आपने कॉम्बिनेशन मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि आपको कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, दोनों का क्रॉस दे रखा, करंट सेम होती है इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि करंट सेम होती है, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसके क्रॉस करंट ले लेते हैं भाई। जब करंट मिल गई तो आर तो ऐसे ही दे रखा था, हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंसेस 5 ओम, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक 5 ओम के एक 10 ओम के, इनको कनेक्ट करना है बैटरी से जिसकी ईएमएफ कितनी है 6 वोल्ट। ईएमएफ का मतलब अभी आप समझ जाइए, सीधे वी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है। तो ऑब्टेन मिनिमम करंट मिले और मैक्सिमम करंट मिले। तो देखिए मिनिमम करंट कब मिलेगी, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप जानते हैं I = V/R के अकॉर्डिंग जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको करंट कम चाहिए, करंट कम करनी है तो रेजिस्टेंस क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। और रेजिस्टेंस बढ़ता कब है, जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज़ में करंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। और मैक्सिमम करंट के लिए क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, यानी पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी इससे तो क्लियर हो गई कि पहले वाले में मिनिमम करंट वाले में हम लोग को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। तो आइए बड़ा आसान है, ये 5 ओम वाले को और 10 ओम वाले को ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की लगी हुई है वो भी लगा दिए, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब पूछ रहा है हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेज इन ईच केस, तो पहले तो कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया। इसको क्या इसमें कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 5 ओम वाला है और ये 10 ओम वाला है, इसको किसमें कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल, और इसको बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ये भी 6 वोल्ट की बैटरी से। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट। अब यहाँ पे इस केस में टोटल करंट चाहिए और इस केस में टोटल करंट चाहिए। तो इस केस में टोटल करंट चाहिए, यानी करंट चाहिए, इसका मतलब I = क्या है, V/R। तो V मिल जाए और R मिल जाए टोटल, तो V टोटल तो दे ही रखा है भाई। तो देखिए पहला वाला केस है, तो I करंट चाहिए, तो V कितना दे रखा है, देखिए 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 + 10, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 + 10 कितना हो जाएगा 15, तो 3 2 3 5 तो कितना हो गया 0.4 एम्पियर हो गया। तो 0.4 एम्पियर की करंट भाई आपको इस कॉम्बिनेशन में 0.4 एम्पियर की करंट मिलेगी। अभी दूसरे केस में चाहिए, तो दूसरे केस में भी टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट जानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 + R2, तो डायरेक्टली कर लीजिए, क्या LCM लेंगे, शॉर्ट ट्रिक। देखिए फिर से एक बार लिख दे रहे हैं अगर आपको क्लियर नहीं है, तो R1 R2 अपॉन R1 + R2। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए ही कनेक्टेड है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने इसको अच्छे से समझा था। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, तो 5 3 तो कितना हो जाएगा R 10/3 ओम। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया 10/3। तो दूसरा वाला I = V/R, V कितना है 6 है, और रेजिस्टेंस कितना है 10/3, तो 6 × 3/10, तो 2 3 2 5 तो कितना हो गया 9/5। अब चाहिए तो इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 5.0, 5 8 40, तो कितना आ जाएगा 1.8 ओ। तो इसके देखिए इस कॉम्बिनेशन में 1.8 एम्पियर होना है, 1.8 एम्पियर मिलेगी, और इस केस में 0.4 एम्पियर मिलेगी। तो ये केस है किसका, मिनिमम करंट का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। और ये केस कौन सा है, मैक्सिमम करंट का, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो समझ जाइए जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम शोन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस बड़ा आसान है, ये दोनों देखिए कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्ट करते चलते हैं। R क्या हो जाएगा R2 R3 अपॉन R2 + R3,
3 × 6 और 3 + 6 9, तो 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो कितना हो गया 2 ओम। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R + R1, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसके साथ इन दोनों की जगह अगर आप एक रेजिस्टर लगा दीजिए तो वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड हो जाएगा, सीरीज़ में। तो R 2 ओम हो गया और R1 कितना है 4 ओम है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया हम लोग को, 6 ओम मिल गया। अब आइए आगे चलते हैं, पहला पार्ट तो टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो टोटल करंट कैसे मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, I = क्या है V/R। तो टोटल करंट के लिए टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 6 ओम, तो 6 2 ज़ा यानी 2 एम्पियर की करंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए सेकंड पार्ट भी हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आपको VR1 चाहिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, R1 के क्रॉस करंट और R1 का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए R1 का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है, और इसके क्रॉस आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आपको करंट चाहिए। तो इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है, अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए। देखिए टोटल करंट निकाला, ये टोटल करंट कितनी आई है 2 एम्पियर। तो ये जो 2 एम्पियर यहाँ से चली है वही 2 एम्पियर इस 4 ओम में भी आ रही है। तो इसके क्रॉस करंट कितनी है 2 एम्पियर की है। तो बड़ा आसान है, तो लिख लिया जाए I/R1 और R1 की वैल्यू। तो I/R1 कितना है, देखिए 2 एम्पियर, क्योंकि 2 एम्पियर चली तो यही 2 एम्पियर इस R1 में आ रही है। और फिर R1 कितना दे रखा है, देखिए 4 ओम दे रखा है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8 वोल्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट कितनी जा रही है 1 एम्पियर की जा रही है। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो आसानी से हम लोग करंट निकाल लेंगे। कैसे, I = V/R के अकॉर्डिंग, क्योंकि V ही चाहिए, R तो दे रखा है, एक में 4 दे रखा है, एक में 10। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों के क्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का तो दे नहीं रखा है। लेकिन देखिए इस रेजिस्टर में आपको करंट दे रखी है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी V5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 एम्पेयर की करंट जा रही है, और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया 5 वोल्ट मिल गया। अब देखिए अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो यही 5 वोल्ट 4 ओम के क्रॉस भी होगा और 10 ओम के क्रॉस भी होगा। यानी 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट और 10 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में। तो अब करंट आसानी से मिल जाएगी। तो करंट थ्रू या करंट अक्रॉस किस 4 ओम, तो करंट अक्रॉस 4 ओम क्या हो जाएगा V/R। तो V कितना है 5 है, R कितना है 4 है। तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ करना भी नहीं आपको। 5/4 है तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4, 0.04 2 ज़ा 8, तो 1.25 एम्पेयर की करंट 4 ओम के अक्रॉस जाएगी। अब क्या करना है आपको, करंट अक्रॉस कौन सा ओम 10 ओम रेजिस्टर। तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है भाई 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 10। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है, अगर वो आपने समझ लिया तो बड़ा आसान है उसके बाद। तो देखिए बच्चों आज के लेक्चर में भी हम लोग इन्हीं 2 फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला कि R = R1 + R2, दूसरा 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये सीरीज़ में रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और ये जब पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला, और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, रेजिस्टर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम्स। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 176 ओम्स दे रखा है। हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट देयर कॉम्बिनेशन ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। देखिए इस तरह के कितने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए जाएं, कैसे पैरेलल में, कि इनका कॉम्बिनेशन कितना करंट ड्रॉ करे 5 एम्पियर का
220 वोल्ट सप्लाई लाइन से, यानी इनका कॉम्बिनेशन कितना करंट निकाले 5 एम्पेयर की 220 वोल्ट के पोटेंशियल 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास आर ओम के एन रेजिस्टर्स हैं, मान लीजिए इस तरह से आर ओम के आपके पास कितने रेजिस्टर्स हैं, एन रेजिस्टर्स। कहने का मतलब ये है इस तरह से आपने आर ओम के एन रेजिस्टर्स इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एन रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट कर दिए। तो उस केस में एक रिलेशन याद रखिएगा कि उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, आरपी से। तो आरपी मतलब क्या, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि ये भी आर में ले रखे हैं और ये भी आर में लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब पैरेलल में आपने कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आरपी वो किसके इक्वल होता है, आर अपॉन एन के। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर आपने एन रेजिस्टर्स आर ओम्स के, आर ओम से मतलब कि सारे के सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या सेम है, तो इस तरह से आपने एन रेजिस्टर्स आर ओम्स के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर अपॉन एन के। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 176 ओम्स है ये क्या है, ये आर दे रखा है, यानी इस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 176 ओम्स। अब क्वेश्चन में आपसे ये एन पूछ रहा है, देखिए हाउ मेनी पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स, इसका मतलब ये एन पूछा है कि इस तरह के कितने रेजिस्टर्स 176 ओम्स के इस तरह के कितने रेजिस्टर्स आप कनेक्ट कर दीजिए कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, यानी जो कॉम्बिनेशन हो वो 5 एम्पेयर की करंट ड्रॉ कर ले 220 वोल्ट पे। तो अब देखिए ये आरपी डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये आरपी फाइंड करने के लिए आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं। आप अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, आरपी तो आपको दे रखा है। अब ये आरपी आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, 220 वोल्ट पे, और कितनी करंट ले रहा है, 5 एम्पेयर की करंट ले रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे सिंपल आर ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा आर होगा, आरपी होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखिए कह रहा है ना, कॉम्बिनेशन ड्रॉ से करंट आउट, यानी कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पेयर की करंट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे, तो यहाँ पे ये आरपी है आपका। अब देखिए इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, वी कितना है 220 वोल्ट, करंट कितनी दे रखी है 5 एम्पेयर की, आरपी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन एन। अब देखिए आर आपको दे रखा है, आर कितना दे रखा है 176 ओम, और एन आपको फाइंड करना है, तो एन क्या हो जाएगा, देखिए 220 अपॉन, देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, एन को इधर रखिए और फिर 5 इंटू 176 अपॉन 220। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा, और फिर से क्या होगा 5 4 ज़ा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो देखिए इसको ये 4 ज़ा टाइम्स में जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4, यानी 176 ओम्स के अगर आप 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी जो कॉम्बिनेशन होगा, वो 5 एम्पेयर की करंट ड्रॉ करेगा इतने वोल्ट पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, सब यूज़ हो रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चंस पलट के आ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज़ कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, एक इलेक्ट्रिक हीटर है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स लगे हुए हैं उसमें, ए और बी, और दोनों ही 24 ओम के हैं। दीज कॉइल्स कैन बी यूज सेपरेटली, यानी इन कॉइल्स को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, यानी एक अगर आप चाहें तो एक सिंगल कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो दोनों कॉइल साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सीरीज़ में और पैरेलल में। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, तो जब आप एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो करंट आपको बतानी है, जब आप दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो करंट बताइए, जब दोनों कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं पैरेलल में तो आपको करंट बतानी है। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। देखिए इस तरह से पार्ट कर रहे हैं, काम करते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए हीटर है, हीटर के अंदर लोग 2 कॉइल्स लगा देते हैं, ये कॉइल ए मान लीजिए और ये कॉइल बी मान लीजिए। तो फिगर से क्या होता है, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाती है, चीज़ें दिखने लगती हैं। देखिए 24 ओम का है और ये भी क्या है 24 ओम का है। अब ये किससे कनेक्टेड है, देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से, तो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्टेड भी होता है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से अब आपसे पूछ रहा है एक अलग से, खाली एक यूज़ करेंगे तब क्या होगा, तो एक मान लीजिए या तो ए यूज़ किया जाए या तो बी यूज़ किया जाए, तो उस केस में आपको करंट बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब देखिए वी कितना है 220, और एक यूज़ कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, यानी 24 मान लीजिए, क्योंकि एक ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या
पाएंगे 9.16 एम्पियर। डिवाइड करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अब आप दो कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन, अब दोनों यूज़ कर रहे हैं तो आर ए प्लस आर बी। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में, तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों का सीधे क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो सप्लाई लाइन तो वही है, आर ए प्लस आर बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 48 लिख दीजिए। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4.58 एम्पियर। अब देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन, पैरेलल में है तो अब देखिए पैरेलल में है तो हम लोग इसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इन कॉइल्स को, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस आप पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए ये है आपकी कॉइल ए और ये है आपकी कॉइल बी और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। तो हम लोग ने एक शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हों तो डायरेक्टली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। तो देखिए ये कितना है 24 ओम का और ये भी कितना है 24 ओम का है। तो 24 इंटू 24 अपॉन आर ए प्लस आर बी, इसका मतलब 48। तो 24 टू ज़ा फिर 2 12 ज़ा, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम। तो वी अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो डायरेक्टली एक काम करते हैं लिख लेते हैं। तो वी कितना है 220 और आर कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो क्वेश्चन कितना आसान था, एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो एक सिंगल रेजिस्टेंस ही ले लीजिए, जब दो यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का ले लीजिए, जब दोनों पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यानी पैरेलल में तो 1 बाय 1 सब चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन वैल्यू, देखिए इस तरह सर्किट डायग्राम दिया, 5 रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं, देख सकते हैं आप 10 ओम के, 40 ओम के, फिर 30, 20, 60 इस तरह से हैं। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है तो अब आइए कॉम्बिनेशन हम लोग पहचान लें। देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं और ये तीनों पैरेलल में हैं और इन तीनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज़ में। तो देखिए इन दोनों का निकाल लेते हैं पहले, तो शॉर्टकट से ही कर लेते हैं। देखिए जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो टोटल क्या होता है 10 इंटू 40। मान लीजिए ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है इनको नाम दे देते हैं आर ए करके दे देते हैं, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या नाम दे दिया, आर ए। तो पैरेलल में तो 10 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी इन दोनों के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 8 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। अब देखिए ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इनका नाम दे दिया जाए क्या, आरबी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं आरबी। लेकिन अब ये शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, सीधे एलसीएम जो जनरल मेथड होता है। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए बस कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी कुछ है नहीं है। तो जब आप देखिए एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलता है 30, 20, 60 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 60 आएगा इन तीनों का एलसीएम। तो 20 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 अपॉन 60। तो 6 1 ज़ा और 6 10 ज़ा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है, देखिए 10 ओम। तो देखिए इन दोनों की जगह एक 8 ओम का लग जाएगा और इन तीनों की जगह एक 10 ओम का लग जाएगा। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करें तो देखिए कैसे ड्रॉ होगा। देखिए इन दोनों की जगह एक 8 ओम का लग जाएगा, तो ये एक 8 ओम का लगा दिया, और इन तीनों की जगह क्या लग जाएगा, एक 10 ओम का लग जाएगा, तो एक 10 ओम का लगा दिया। अब ये कनेक्टेड किससे है, देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से, तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, अभी देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं, बहुत आसान है, 8 प्लस 10 यानी आर ए प्लस आर बी, तो कितना आ जाएगा 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 18 ओम। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। टोटल करंट चाहिए यानी बी पार्ट चाहिए, टोटल करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर टोटल। तो वी कितना है, देखिए 12 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम है। सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 ज़ा
6 रीज़ा तो कितना हो जाएगा 0.66 एम्पियर। अब इसको अब राउंड ऑफ करके 0.67 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 रेजिस्टर्स, देखिए 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, R1 दिया गया है, R2 R3, 5 ओम 10 ओम 30 ओम। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से आपको करंट चाहिए। तो मान लीजिए R1 वाले में करंट कितनी जा रही है I1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा I = V अपॉन R, यानी R1। तो V कितना देखिए दे रखा है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, तो 5 2 10, 5 4 20, तो 2.4 एम्पियर। फिर I2 निकाल लीजिए, I2 निकालना है तो V अपॉन R2, क्योंकि आपको पता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, यानी इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट। तो V अपॉन R2 यानी 12 अपॉन R2 कितना है 10 ओम है, तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर आपको I3 निकालना है, तो सेम वही प्रोसीजर V अपॉन R3, तो 12 अपॉन R3 कितना है 30 है, तो 6 2 6 5 तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट के लिए सबको क्या कीजिए भाई, सम कर दीजिए। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, तो कितना कितना आया देखिए 2.4 प्लस 1.2, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो तीनों को क्या करना है, सम करना है। तो जब तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा देखिए 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी आ गई 4 एम्पियर आ गई, बी पार्ट भी हो गया। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देख लीजिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तीनों क्या है पैरेलल में, तो सी वाला पार्ट टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो 1/R किसके इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो कनेक्टेड होते तो हम लोग आसानी से कर लेते, वो जल्दी हो जाता। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा देखिए 30 आएगा, तो 5 6 6 10 3 1 और 6 प्लस 3 9 10 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/R क्या आ गया 1/3। इसका मतलब R किसके इक्वल हो गया 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम एंड 2 ओम। देखिए 4, फिर से काम करते हैं कि हम लोग फिगर बनाते चलते हैं। तो देखिए दो रेजिस्टर्स हैं इस तरह से 6 ओम के और 2 ओम के सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये 6 ओम वाला मान लेते हैं और ये 2 ओम वाला, और ये किससे कनेक्टेड है 4 वोल्ट की सप्लाई लाइन से। तो ये 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये पार्ट कितना आसान है, कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज़ में, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 ओम। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। दी करंट फ्लोइंग, करंट आपको बताना है, तो सर्किट में करंट कितनी जा रही है, मान लीजिए यहाँ से करंट I निकल रही है, तो I कैसे फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। V कितना है 4, R कितना है 8 है, तो 4 1 4 2 यानी 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर की करंट मिल गई। फिर सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर, आपको 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना। अब आप जानते हैं कि भाई सीरीज़ में करंट तो सेम होती है, ये जो करंट I चल रही है ये 6 ओम वाले में भी जा रही है और यही 2 ओम वाले में भी 2 ओम वाले में भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 0.5 एम्पेयर की करंट इसमें भी जा रही है और 0.5 एम्पेयर की करंट इसमें भी जा रही है। लेकिन दोनों में चेंज क्या होता है, मतलब सीरीज़ और पैरेलल में फ़र्क क्या है, सीरीज़ में करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग अलग होता है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लीजिए V2 मान लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा अलग अलग होगा। तो आपको 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इसको आपने क्या माना है V1 माना है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ओम्स लॉ लगाएंगे आप। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यानी इसके क्रॉस करंट और इसका रेजिस्टेंस। तो इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है देखिए हम लोग कैलकुलेट करके आए 0.5 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, तो 6 5 30 यानी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी कहता कि 2 ओम के क्रॉस पता करो तो आप 2 ओम के क्रॉस भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, हम लोग कर लेते हैं ताकि और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बन जाए अच्छे से। तो V2 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, देखिए 1 वोल्ट। और इन दोनों का देखिए सम किसके इक्वल आ रहा है 4 वोल्ट के। तो यही तो बताया गया कि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, यानी V1 प्लस
V2 के इक्वल। तो V1 और V2 आपका किसके इक्वल आना चाहिए, V के इक्वल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है। तो B पार्ट भी हो गया और C पार्ट भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। इस बार 3 ओम और 6 ओम के जो रेजिस्टर्स लगे हैं इसमें देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आइए इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया जाए एक बार। तो पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस कॉम्बिनेशन बदल गया, पहले सीरीज़ में था अब पैरेलल में, और वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ये 6 वोल्ट का लगा हुआ है और ये दोनों किसमें, 3 ओम के 6 ओम के, ये पैरेलल में है। कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है भाई, कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो पता है भाई जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, 3 × 6/3 + 6, कहने का मतलब क्या है कि 18/9, यानी 9 × 2 = 18। तो 2 ओम का ये मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम के इक्वल। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, मेन सर्किट में करंट कितनी जा रही है, तो I = क्या होता है, V/R। अब V कितना है देखिए 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, टू मेन सर्किट मतलब इसकी बात कर रहा है। अब I करंट आपको फाइंड करना है, तो V आपको पता है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, तो 2 × 3 = कितना हो जाएगा 6। तो 3 एम्पियर की करंट मेन सर्किट में फ्लो हो रही है। अब आपको करंट बताना है 6 ओम वाले रेजिस्टर में। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होती है, इसके क्रॉस I1 आएगी तो इसके क्रॉस क्या जाएगी, I2 जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपको 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस बतानी है, 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस हम लोग ने करंट क्या मानी है, I2 मानी है। तो जो भी नोटेशन आप यूज़ कीजिए सब चलेगा, मतलब आपकी नोटेशन क्लियर होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो I2 चाहिए तो V/ मान लीजिए इसको R2 मान लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा 6, और अपॉन R2 का मतलब क्या है 3, तो 3 × 2 = यानी 2 एम्पियर। तो टोटल करंट जो मेन सर्किट की करंट है वो 3 एम्पियर, और इन दोनों रेजिस्टर्स में अलग अलग जा रही है। तो ये जो I है ये 3 एम्पियर क्या है, ये I है, और ये जब यहाँ पे आता है तो ये बट जाता है। तो ये दो ब्रांचेस दिख रही है ना, तो इस पार्ट में I1 जा रहा है और इस पार्ट में I2 जा रहा है। तो इधर कितना चला गया, 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर की जा रही है। अगर इसके क्रॉस पूछा होता तो भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे। आप क्या करते, V/R1 कर देते, तो उस केस में क्या हो जाता, 6/6 हो जाता। तो 6/6 हो जाता तो कितना बचता, 1 एम्पियर। तो जब आप सम करते तो 2 + 1 किसके इक्वल आता, 3 एम्पियर। तो पैरेलल में आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, I किसके इक्वल होना चाहिए, I1 + I2 के। अगर एक और लगा होता तो +I3 होता, एक और लगा होता तो +I4 होता। तो इस तरह से आपको चेक करते हुए जाना है अपना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक है तो सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में भी बस यही दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, इन दिस सर्किट गिवन वैल्यू, देखिए सर्किट दे रखी है और इसमें पूछ रहा है पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस। आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है। तो अब आप देखिए कॉम्बिनेशन पहचानिए पहले। देखिए दो रेजिस्टर्स हैं 6 ओम के और 3 ओम के। तो अब देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट। देखिए इस रेजिस्टर का भी आप पॉइंट देख सकते हैं, यही इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और ये रेजिस्टर भी कहाँ कनेक्टेड है, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो ये बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए, पैरेलल में हुए। अब पैरेलल में हैं तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप जानते हैं जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, 1/R1 + 1/R2। लेकिन अब दो कनेक्टेड हैं तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, वो हम लोग शॉर्टकट देख चुके हैं कि भाई जब दो रेजिस्टर्स मतलब पैरेलल में हो तो डायरेक्टली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, R = R1 R2/R1 + R2। तो देखिए R1 कितना है 6, किसी को भी R1 R2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 × 3 और 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 3 × 2 = तो ये कितना हो गया देखिए 2 ओम। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ गया देखिए 2 ओम का आ गया। तो पहला पार्ट बहुत आसान था, बड़ी आसानी से हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आइए निकाल लेते हैं। देखिए ये ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट में आपसे वी फाइंड करने के लिए कह रहा है। वी फाइंड करने का मतलब आई पता कर लीजिए और आर पता कर लीजिए। आई कितना है, देखिए सर्किट में करंट आपको दे रखी है 6 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस कंबाइंड कितना आया, क्योंकि कंबाइंड रेजिस्टेंस के क्रॉस पूछ रहा है, तो 2 × 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। तो 12 वोल्ट का कंबाइन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना है 12 वोल्ट है। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टर।
तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है, यानी 3 ओम के क्रॉस भी कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है, और 6 ओम के क्रॉस भी कितना है, 12 वोल्ट है। इस तरह से जितने भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे सबके क्रॉस क्या होगा, 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो एक क्रॉस 3 ओम रेजिस्टर कितना हो जाएगा, सी वाले में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस 3 ओम रेजिस्टर कितना, 12 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब डी वाले पार्ट में देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टर। अब 3 ओम रेजिस्टर में करंट कितनी है, हाँ तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जब करंट 6 एम्पियर की यहाँ आई तो इस वाले ब्रांच में मान लीजिए I1 चली गई और इस वाले ब्रांच में मान लीजिए I2 चली गई, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो अब 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कुछ और करंट आ रही है और 6 ओम के क्रॉस कुछ और करंट आ रही है, यानी 6 एम्पियर दो हिस्सों में बढ़ गई है। अब कितना कितना बटी है आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो करंट अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर चाहिए, तो करंट अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब करंट आपको निकालनी है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। अब V देखिए कितना दे रखा है, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना दे रखा है, हम लोग ने कैलकुलेट किया कितना है, 12 वोल्ट है। तो 12 अपॉन R कितना है, देखिए 3 ओम दे रखा है, तो करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर की आ गई। अब देखिए कह रहा है 6 ओम के क्रॉस, तो देखिए सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट भी हो गया। अब सी ई वाला पार्ट क्या कर रहा है, करंट इन दिस 6 ओम रेजिस्टर, तो करंट इन 6 ओम रेजिस्टर, तो 6 ओम में कितनी होगी, फिर वही कॉन्सेप्ट I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V कितना है, 12 है, और R कितना है, 6 है, तो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पेयर। अब देख लीजिए आप I1 आपको कितना मिल गया, मान लीजिए I1 है 3 ओम के क्रॉस, तो वो कितना है, 4 एम्पेयर है, और I2 कितना है, 2 एम्पेयर है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 6 एम्पेयर के। इससे कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होगा कि 6 एम्पेयर क्या हुई, दो पार्ट में बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, वो डिवाइड हो जाती है, और आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, बैटरी 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 220 ओम रेजिस्टर्स। एक 5 वोल्ट की बैटरी है, दो 20 ओम रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है वो, और वो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। तो पहले ही बता दिया कि ये जो दो 20 ओम के रेजिस्टर्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में, और 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम, तो देखिए ये पार्ट तो बहुत आसान है, आपसे सर्किट डायग्राम कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, लीजिए इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये भी 20 ओम का हो गया और ये भी 20 ओम का हो गया। अब 5 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये एक रफ डायग्राम है बस आपको समझाने के लिए, बाकी आप और अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। एड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द सर्किट। अब आपको क्या करना है, एरो इंडिकेट करना है। आप करंट की डायरेक्शन आप जानते हैं कैसे होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये आप एरो लगा सकते हैं इस तरह से, इससे क्लियर हो जाएगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है। तो अभी सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करवा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने क्लियर कर लिया है। What is the effective resistance of the two resistors। अब इफेक्टिव रेजिस्टर देखिए, सर्किट डायग्राम और अच्छे से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप बुक में देखेंगे और बढ़िया तरह से ड्रॉ होता है, बैटरी भी और प्रॉपरली बनाई जाती है। बस एक रफ डायग्राम है, कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग चल रही है, तो इस वजह से रफली ड्रॉ किया है मैंने। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए बहुत आसान है, ये 20 ओम सीरीज़ में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 20, तो 40 ओम हो गया भाई। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दिया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, या नेट रेजिस्टेंस बोल दीजिए, तो कई सारे नाम है। बी पार्ट भी हो गया। कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। आपको एक करंट बतानी है, तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब V तो दे रखा है 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हम लोग निकाल के बैठे हैं 40 ओम। तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्लियरली पता है 0.125 एम्पियर आएगा।
तो करंट भी पता चल गया भैया। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हाँ देखिए, अब आपको ये समझना है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग होता है। तो इसके क्रॉस क्या होगा, V1 होगा और इसके क्रॉस V2। यानी ये जो 5 वोल्ट है दो हिस्सों में बट गया, एक V1 इसको मिल गया और एक V2 इसको मिल गया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम है तो दोनों पे दिख रहा है क्लियरली 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट दोनों पे आया होगा, तो क्लियरली दिख रहा है। अब आप एक का फाइंड कर लीजिए, तो दूसरे की फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए V1 आप फाइंड कर लीजिए, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आए आर, क्योंकि देखिए आर भी सेम है तो इसलिए R1 और R2 नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि दोनों का ही सेम है। या तो आप अपने समझने के लिए कर लीजिए, R1 कर लीजिए और इसको I1 कर लीजिए कि R1 वाले में करंट I1 जा रही है, हालांकि दोनों में सेम जा रही है तो आप I भी कर सकते हैं। देखिए नोटेशन है, अब आपको जिस तरह से मतलब सेट बैठ पड़े, जिस तरह से आपको ज़्यादा आसानी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो करंट कितनी जा रही है देखिए 0.125 की, और इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 0.125 इंटू 20, तो V1 है, तो अब देखिए एक 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 2, अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 1 ज़ा। तो देखिए क्लियरली दिख रहा था 2.5 वोल्ट आएगा क्योंकि जब दोनों सेम है तो और आएगा ही क्या। तो देखिए 5 वोल्ट बढ़ गया 2.5 में 2.5 में, तो अक्रॉस ईच रजिस्टर पूछ रहा था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। अब सही यही काम आप V2 के साथ करना चाहिए तो वहाँ भी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी। देखिए फिगर दे रखा है और इसमें दिखा रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से। बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है थ्रू टू रेजिस्टर्स। आर दीज रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल, क्लियरली दिख रहा है कनेक्टेड बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स। ये देखिए ये वायर देखिए इस पॉइंट से कनेक्टेड है और इधर से जो वायर निकला ये भी क्या है, इससे कनेक्टेड, यानी बिटवीन दी सेम 2 पॉइंट्स हैं। तो सेम 2 पॉइंट्स मतलब पैरेलल हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो भाई पहला पार्ट तो क्लियर है कि पैरेलल है। फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, यानी ये 6 वोल्ट इस पर भी लगा हुआ है और ये 6 वोल्ट इस वाले पे भी लगा हुआ है, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 6 वोल्ट का है, दोनों पे 6 वोल्ट का है। क्लियर हो गया। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी शेयर्ड बिटवीन द टू रेजिस्टर्स, विच रेजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। अब कौन सा रेजिस्टर ज़्यादा शेयर रखेगा करंट का। अब आपको पता है कि भाई करंट यहाँ से चल रही है तो करंट क्या होगी, मान ली करंट आई चली तो इस वाली ब्रांच में I1 आएगी और इस वाली ब्रांच में I2 आएगी। अब किसी भी ब्रांच में आप I1 I2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। तो इसमें I1 क्योंकि करंट पैरेलल में क्या होता है बढ़ जाती है। अब देखिए किस में ज़्यादा करंट जाएगी, तो जाहिर सी बात है भाई जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इसका रेजिस्टेंस कम है तो ये करंट ज़्यादा पाएगा। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के अकॉर्डिंग। अब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, अब अगर दोनों सेम पोटेंशियल में है तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या होगी, कम होगी। तो अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम, और इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट ज़्यादा। तो कौन सा इसमें पूछ रहा है आपसे, विच रेजिस्टर विल हैव बिगर शेयर। बिगर शेयर कौन पाएगा करंट का, तो 2 ओम वाला पाएगा। तो ये भी पता चल गया। अब आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मान लिया आपसे कहता है कैलकुलेट करके बताओ, तो यहाँ आप सी पार्ट कैलकुलेट भी कर लीजिए भाई। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R के अकॉर्डिंग। तो अब आपको V पता है भाई, V कितना लग रहा है 6 वोल्ट का लग रहा है और R कितना है 2, तो देख लीजिए 3 एम्पेयर की करंट पा रहा है ये 2 ओम वाला कितना पाया 3 एम्पेयर का करंट। अब इस 3 ओम वाले में कैलकुलेट कर लीजिए इसी फॉर्मूले से V अपॉन R से। तो कितना पोटेंशियल लग रहा है 6 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है देखिए 3, तो 3 2 ज़ा 2 एम्पेयर। तो देखिए क्लियरली दिख गया कैलकुलेशन से भी। तो ये 2 ओम के क्रॉस था, इसको मान लीजिए 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। तो 2 ओम के क्रॉस आप करंट देखिए 3 एम्पेयर की है और 3 ओम के क्रॉस कितनी है 2 एम्पेयर की है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका शेयर ज़्यादा करंट में होगा। अब कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर। इफेक्टिव दिख रहा है भाई पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये लीजिए इसको भी कर लीजिए। D इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 2 मान लीजिए, किसी को भी R1 R2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5, डिवाइड करिए तो 5 1 ज़ा, फिर 0.5 2 ज़ा ही आएगा, तो 1.2 ओम आएगा। अब देखिए डी पार्ट भी हो गया। अब ई पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी।
अब बैटरी से कितनी करंट जा रही है आपको ये बताना, तो ये भी बहुत आसान है। ई पार्ट आई इज इक्वल्स टू टोटल करंट पूछ रहा है, वी अपॉन आर, तो वी कितना है 6 वोल्ट और आर अभी निकाल के आए 1.2, डेसिमल हटा दीजिए तो 60/12 हो जाएगा, 12 5 ज़ा, तो ये 5 एम्पेयर की करंट सर्किट से निकल ली। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये 5 एम्पेयर कितने हिस्सों में बट जा रहा है, 2 हिस्सों में, 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर में। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो करंट कम पाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो करंट ज़्यादा पाएगा। तो ई पार्ट भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 4 ओम कॉयल एंड 2 ओम कॉयल। देखिए एक 4 ओम की कॉयल है, बनाते ही चलते हैं, आइए चलिए 4 ओम का कॉयल लगा दिया, ये 2 ओम की कॉयल लगा, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में है, देखिए पैरेलल में है तो पैरेलल में जोड़ लेते हैं। आइए तो इससे समझ में आया कि जल्दीबाजी भी नहीं करनी है क्वेश्चन पढ़ने में, आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, तो जल्दीबाजी में गड़बड़ भी हो सकती है। भाई पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज़ देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है आपको, तो एक काम करते हैं बैटरी लगा देते हैं भाई, प्लस माइनस, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस बताना है, तो आइए कंबाइंड रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देखिए बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि दो रेजिस्टर्स के लिए डायरेक्टली आप इस तरह से कर दीजिए, वो एलसीएम का झंझट खत्म हो जाएगा। 6 तो 2 3 ज़ा, तो कितना आ गया 4/3 ओम। अब अ टोटल करंट ऑफ 3 एम्पेयर पासिस थ्रू दी कॉइल्स। देखिए टोटल कितने मतलब एम्पेयर की करंट पास हो रही है, 3 एम्पेयर की, मतलब ये बैटरी जो सप्लाई दे रहा है कितने की दे रहा है, 3 एम्पेयर के करंट की। व्हाट करंट पासिस थ्रू दी 2 ओम कॉइल, 2 ओम कॉइल से कितनी करंट पास हो रही है। देखिए 2 ओम कॉइल में हमको क्या पता करना है, करंट यानी आई पता करना, आई पता करना है तो क्या पता होना चाहिए, वी और आर। आर तो दे रखा है 2 ओम, वी पता कर लेते हैं। तो वी कैसे पता करेंगे भाई, पूरे बैटरी का मतलब पोटेंशियल पता कर लेते हैं, क्योंकि जो वी वोल्ट इस 2 ओम पे लग रहा है भाई 4 ओम पे लग रहा है, तो सेम ही लगेगा क्योंकि पैरेलल में, तो ये वी निकाल लेते हैं। तो वी कैसे निकलेगा, देखिए वी इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, आई आर से। करंट टोटल कितनी जा रही है 3 एम्पेयर की, रेजिस्टेंस सर्किट का कितना दे रखा है 4/3 ओम, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट का, यानी ये तो पता चल गया कि बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है। अब देखिए 4 वोल्ट की बैटरी है तो इस पर भी कितना लग रहा है, 4 वोल्ट लग रहा है, और इस पर भी कितना लग रहा है, 4 वोल्ट लग रहा है। तो आपको लेकिन पता किससे करना है, 2 ओम कॉइल से पता करना है, 4 ओम वाले से नहीं पता करना। अगर 4 ओम से ही पता करना होता तो उसका भी जुगाड़ सेट था फिर। तो करंट पासिस थ्रू 2 ओम कॉइल, तो करंट इन 2 ओम कॉइल, इन 2 ओम कॉइल, तो कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर करेंगे आप, तो वी कितना है 4 है, और आर आप चाहें तो इसको R1 कर लीजिए या R2 कर लीजिए, 2 ओम वाले में तो R2 भी लिख सकते हैं, R1 R2 जो आपको नोटेशन सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो कितना है 2 ओम, बस जो आपने माना है जिसको R1 R2 कैलकुलेशन में आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको R1 माना है तो ध्यान रखिएगा ये R1 ही रहे, इसको R2 माना है तो ये मतलब वैल्यूज़ चेंज मत करिएगा। तो 2 2 ज़ा हो गया, तो 2 एम्पेयर की करंट, यानी कितनी करंट पास हो रही है 2 ओम कॉइल से, 2 एम्पेयर की। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर 4 ओम से पास करवाता, जब 4 ओम से पास करवाता तो आप क्या करते, 4/4 कर देते, तो 1 एम्पेयर आता, तो उससे क्लियर हो जाता है कि 2 + 1 कितना हो रहा है 3 एम्पेयर, और 3 एम्पेयर की करंट टोटल पास हो रही है। क्योंकि देखिए पैरेलल में जैसे ही करंट यहाँ 3 एम्पेयर की है तो इसको 2 रास्ते दिखे, अब इधर भी रेजिस्टर लगा इधर भी रेजिस्टर, तो इसमें चली गई मान लीजिए I1 चली गई, और इसमें चली गई मान लीजिए I2। तो इस तरह से होता है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।